बंटवारा। गगनपुर नाम के गांव में एक सुजय नाम का लड़का रहता था। वह स्वभाव से मेहनती और साफ दिल का इंसान था, पर उसका भाई नवीन वह सुजय जैसा बिल्कुल नहीं था। सुजय भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी मदद नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये चोट कैसे लग गई। कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, खेत का सारा काम मैं कर लूंगा। नवीन बहुत ही आलसी था। वह सबको बेवकूफ बनाकर अपना काम कराया करता था। भैया कितने बेवकूफ हैं, पर मुझे क्या, भैया करेंगे सारा काम और मैं बैठकर करूंगा आराम। लल्लू लाल कहीं का। हाँ। एक दिन पिताजी ने सुजय और नवीन को बुलाकर कहा, बेटा, तुम दोनों से मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब मुझसे काम काज नहीं देखा जाता, इसलिए मैं अपनी दोनों जमीनें तुम दोनों के बीच बांट रहा हूँ। तुम दोनों को एक एक जमीन दूंगा। यह सुनकर नवीन के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता की एक जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और दूसरी जमीन में बड़े बड़े पत्थर थे। नवीन को पत्थर वाली जमीन नहीं चाहिए थी, तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आपको जमीन दोनों के बीच बांटने के लिए एक कंपटीशन रखना चाहिए और जीतने वाले को जमीन चुनने का मौका मिलेगा। इस तरह हम दोनों को बराबर मौका भी मिल जाएगा और 4 लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे। वाह बेटा, क्या आइडिया दिया है। तो तय रहा, कल शाम को तुम दोनों में से जो भाई मुझे सबसे ज्यादा पैसे ला कर देगा, उसे मैं जमीन पहले चुनने का मौका दूंगा। वाह भाई, क्या बढ़िया आइडिया दिया है तुमने। इससे पूरा इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं, फायदा होगा, वो भी सिर्फ मेरा। ये लल्लू लाल कल 1 रुपया भी कमा ले तो बड़ी बात होगी। अगली सुबह सुजय ने एक कैसेट की दुकान में काम ढूंढ लिया, पर उसे काम ठीक से नहीं आता था। ठीक से फोल्ड कर, वरना इसके पैसे तेरी तनख्वाह से काटूंगा। पर ये शर्ट तो 500 रुपए की है और आप तो मुझे सिर्फ दिन के 100 रुपए दे रहे हो। क्या करूं मैं तेरा? लल्लू लाल दिन के 100 रुपए कमाएगा। इससे ज्यादा पैसे तो मैं अपने दोस्त से उधार लेकर जुटा लूंगा। जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर अपने दोस्त से 300 रुपए उधार ले लूंगा। उस दिन सुजय ने बहुत मेहनत की और ढेर सारे कपड़े बेचे, लेकिन उसका भाई नवीन घर बैठकर आराम कर रहा था। एक तरफ दुकान में सुजय और दुकानदार दिखते हैं और दूसरी तरफ नवीन और उसका दोस्त। सुजय की मेहनत रंग लाती है। वाह, तुमने जितने कपड़े बेचे हैं उतने तो दिवाली में भी नहीं बिकते। तुमने बहुत मेहनत की है। ये लो 500 रुपए। पर आलसी नवीन की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। और भाई, आज लल्लू लाल की कोई नई कहानी लाए हो कि नहीं? लल्लू लाल की एक बढ़िया वाली कहानी तो अभी बनेगी, पर उसके लिए मुझे तुमसे 300 रुपये उधार चाहिए। सॉरी मेरे दोस्त, आज तो मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपए हैं। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होने तो चाहिए। भाई, आज मैंने पूरे 500 रुपए कमाए और तुमने? यह सुनकर नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रहने दो, अभी मत बताओ। पिताजी के सामने बताना, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ भैया, यही सही रहेगा। मौका मिलते ही नवीन सुजय की जेब से 500 रुपए निकालता है। दोनों भाई अपने पिता के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पिताजी, मैंने आज 500 रुपए कमाए हैं। हाँ, अरे मेरे पैसे कहाँ गए? कोई बात नहीं भैया, बाद में मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आज मैंने 500 रुपये कमाए हैं। तब तो सीधी बात है कि नवीन ये कंपटीशन जीत गया। बताओ नवीन, तुम्हें कौन सी जमीन चाहिए? नवीन पिताजी से उपजाऊ जमीन मांग लेता है और सुजय के हाथ आती है पथरीली जमीन।
नवीन अपने हिस्से की जमीन पर खड़ा दिखता है और कुछ मजदूर उसके खेत में काम कर रहे हैं। नवीन खेत में मजदूर रख लेता है और आराम से बैठकर पैसे कमाता है। सुजय अपने हिस्से में आई बंजर जमीन पर बैलों की मदद से हल चलाता दिखता है। बेचारे सुजय को मिले सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, लेकिन सुजय को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसे एक बड़ा सा चमकीला पत्थर मिलता है। सुजय के हाथ एक बड़े आकार का कच्चा हीरा लगता है। अरे, ये बड़ा सा पत्थर तो बहुत चमक रहा है। इसे मैं अपने बैल के गले में बांध देता हूँ। वाह मेरे बैल, ये तुझ पर जच रहा है। सुजय के बचपन का दोस्त, जो कि एक बहुत बड़ा जौहरी है, उससे मिलने खेत में आता है। वह बैल के गले से बंधे उस चमकीले पत्थर को देखकर दंग रह जाता है। सुजय, तूने इतना बड़ा हीरा अपने बैल के गले से क्यों बांध रखा है? हीरा? सौरभ सुजय को बताता है कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है, जिसे तराशे जाने पर उसकी कीमत कई लाख की हो जाएगी। सच? मेरा तो पूरा खेत ही इस तरह के चमकीले पत्थरों से भरा हुआ है। ये जमीन तो हीरो की खदान लगती है। यह बात नवीन सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे फिर एक चालाकी सूझती है और वह घर की ओर चल पड़ता है। उनके पिता कमरे में बैठे हुए हैं और नवीन वहाँ आता है। नवीन सोचता है कि वह अपने पिता को फिर से अपने झांसे में लाकर जमीन की अदला बदली कर लेगा। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। पिताजी, उस उपजाऊ जमीन पर सुजय भैया का हक है। मैं धोखे से वो कंपटीशन जीता था। आप सजा के तौर पर मुझे वो पथरीली जमीन दे दीजिए। इस बार नवीन की चालाकी उसके काम ही नहीं आई, क्योंकि पिताजी को एक चीज से सख्त नफरत है और वो है धोखा। वह उसे जमीन छीनकर सुजय को दे देते हैं और नवीन को घर से निकाल देते हैं। रातों रात सुजय गांव का सबसे बड़ा साहूकार बन जाता है और नवीन अपना जीवन एक छोटे से झोपड़े में गुजारने को मजबूर है। आज की सीख: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और झूठ जितना भी सोचकर कहा जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है और उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं।